तो दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला लिया गया है और इस फैसले के आने के बाद में जिन देशों ने भारत के खाद्य पदार्थों को ठुकराया था उनको भारत सरकार 440 वोल्ट का झटका देने जा रही है, क्योंकि निर्यात पर प्रतिबंध होने के बावजूद भारत सरकार ने 8 लाख टन माल के एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी है और यह जो माल है वो उन्हीं देशों को बेचा जाएगा जिन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और साथ में जिन देशों को भारत के माल की तत्काल आवश्यकता है। दरअसल पिछले महीने क्या हुआ कि भारत के अंदर शक्कर की कीमत ना बढ़ जाए, इसलिए भारत सरकार ने भारत के शक्कर के एक्सपोर्ट को 1 करोड़ टन पर सेट कर दिया था, पर हमारे पास ग्राहकों की लाइन लगी थी और हमने हाथों हाथ 92 लाख टन शक्कर बेच डाली। परंतु इसके बावजूद भी भारत के पास 17 से लेकर 20 लाख टन शक्कर के जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं वो ऑलरेडी आ चुके थे। इसलिए भारत सरकार ने 5 जुलाई को भारत के शक्कर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। पर 5 जुलाई को जैसे ही शक्कर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तब तक भारत के व्यापारियों ने मात्र 92 लाख टन शक्कर ही बेच पाई थी और जो बची हुई शक्कर यानी 8 लाख टन शक्कर थी वो भारत के बंदरगाहों पर पड़ी हुई थी। और अभी चल रहा है मानसून का सीजन, जिसके कारण से यह जो 8 लाख टन शक्कर है वो बंदरगाहों पर जहाज पर लदे लदे खराब हो सकती है और इस शक्कर को हम वापस मिलों में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आवागमन की जो परिवहन प्रणाली है वो भी पूर्णतः प्रतिबद्ध हो चुकी है। इसलिए भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जितने भी जरूरतमंद देश हैं जो कि भारत को पहले पेमेंट करने की क्षमता रखते हैं उनको यह बची हुई 8 लाख टन शक्कर निर्यात की जाए। और इसके लिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट की जो डेट है वो 5 जुलाई से बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि शक्कर को बचाने के लिए और वाजिब दाम प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने विदेशी व्यापारियों को अपनी शक्कर बेचने का निर्णय ले लिया है। और जो 8 लाख टन शक्कर भारत के बंदरगाहों पर पड़ी हुई है वो जल्द ही 20 जुलाई से पहले ही दूसरे देशों को बेच दी जाएगी। पर उन देशों को हरगिज भारत शक्कर नहीं देगा जिन्होंने भारत के खाद्य प्रोडक्टों को ठुकराया था। शक्कर उन्हीं देशों को दी जाएगी जिनको वास्तव में जरूरत है और जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध है। खैर दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और हमें क्या भविष्य में किसी भी खाद्य प्रोडक्टों को उन देशों को बेचना चाहिए जिन्होंने भारत के खाद्य प्रोडक्ट ठुकराए थे? कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।